रामनगरी अयोध्या के नव निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद के घर पर सुबह से ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुबह से ही अखिलेश यादव जिंदाबाद, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे लोग अपने नेता को माला पहनाने के लिए कतारबंद खड़े होकर इंतजार करते रहे। हजारों की संख्या में सांसद आवास पर पहुंचे समर्थकों ने फूलमालाओं से अवधेश प्रसाद का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस कड़ी में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने भी रामनगरी अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं स्वागत करने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामनगरी अयोध्या में लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। स्वागत करने वालों में अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष रामसागर रावत, जिला उपाध्यक्ष उरोनी प्रसाद पासवान, पवन दुबे, प्रदेश सचिव छोटेलाल यादव, जिला महिला जिला अध्यक्ष सरोज यादव, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा, विनोद कन्नौजिया, पूर्व प्रधान मंजू सरोज, जिला प्रभारी सांसद अवधेश प्रसाद का भव्य स्वागत किया गया। आज हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के द्वारा जो जनरल सीट पर माननीय मंत्री जी जो अनुसूचित जाति के थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको यहाँ जनरल सीट पर टिकट दे करके पूरे फैजाबाद जनपद वासियों का गौरव बढ़ाने का काम किया है और फैजाबाद का इतिहास बदलने का काम माननीय अवधेश प्रसाद जी ने किया। मैं यहाँ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ और ये पूरे देश और विदेश में संदेश गया कि जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ऐसे स्थान से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का परचम लहराने का काम माननीय अवधेश प्रसाद जी ने किया है। और यह जीत जो है, जो माननीय अवधेश प्रसाद जी की जीत हुई है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम माननीय अवधेश प्रसाद जी ने किया है। मैं उरोनी प्रसाद पासवान, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, मेरी पत्नी पुरुषोत्तम नगर वार्ड से पार्षद। आज अयोध्या के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। हमारे जो गरीब भाई बहन है, बुजुर्ग मजदूर साथी हैं, उनके लिए बहुत खुशी का दिन है और अयोध्या पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के समझ लो कि उत्साह इतना है कि वो कल सुबह से एकदम से रात दिन तो खुशी के मारे उनको नींद नहीं आई। सुबह से ही यहाँ मंत्री जी के यहाँ मेला लगा हुआ है और ये अयोध्या के लिए और ये गरीब जनता के लिए जो भी अयोध्या में इतना तोड़ फोड़ हुआ है, इस सब का परिणाम है जो मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम को लाए हैं। तो कोई राम को ला नहीं सकता है। अरे हमारी क्या औकात है जो हम राम को ले आएंगे। यही सब है, उनका गुरूर है उनका। आज आप लोग यहाँ क्यों आए? आज हम लोग बस अपने माननीय मंत्री जी के स्वागत में आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। क्या लगता है कि तो होगा बदलाव, तो प्रकृति का देन है। अयोध्या से शुरुआत, हाँ 27 में पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी और हम सभी जो भी हैं, हम देशवासी सब अखिलेश जी के साथ हैं। जो भी गरीब जनता है, छोटे तबके के लोग हैं, वो सभी लोग माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। मंजू सरोज, मैं मंजू सरोज, जिला प्रभारी। भैया मंत्री जी की सर्वप्रथम मंत्री जी की छवि और सर्व समाज को लेकर के चलना और शुरुआती दौर से लेकर के अंत तक सर्व समाज को लेकर के मंत्री जी चलते रहे और हमेशा चले हैं। गरीब जनता, मजलूम, हर लोगों का उन्होंने सम्मान, मदद हमेशा करते आए हैं और करते रहे हैं। इसलिए जनता, अयोध्या की जनता उनको पसंद करती है और हमेशा पसंद करती रही है। स्वच्छ छवि के एक बहुत दिग्गज और बढ़िया नेता हैं वो। देखिए भैया, जैसे लोगों का कहना यह है कि हम राम को लाए हैं, तो राम स्वयं ईश्वर हैं। राम को हम थोड़े लेके आए हैं।
ईश्वर हमको लेके आया है, तो राम को हम नहीं लेकर के आए हैं, राम हम लोगों को लेकर के आए हैं। तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ कि हम अगर सब लोग कहें कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं है भैया। इसको एक तो जातीय समीकरण, दूसरा सर्व समाज को ना लेके चलना, कहीं न कहीं इस चीज़ से जनता के अंदर बदलाव पहले से ही था। और माननीय मंत्री जी की स्वच्छ छवि को लेकर के पूरे अपने अयोध्या विधानसभा में, पांचों विधानसभा में मंत्री जी की छवि जिस तरह की है, उस तरह की किसी की छवि जहाँ तक है मैं नहीं समझता हूँ कि है। तो इसलिए मेन मुद्दा ये है कि सर्व समाज को लेकर के चलना सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और सबकी सुनवाई करना। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती तत्काल सुनवाई होती है मंत्री जी की, मंत्री तत्काल एक्शन लेते हैं, जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। गुड नेम बता दीजिए अपना। पवन दुबे नाम है, मैं अयोध्या विधानसभा का निवासी हूँ, गांव पड़ता है मिल्कीपुर। हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे इस पार्लियामेंट सीट की और इस जनपद की जनता को, जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है और जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब और मक्कारी को कायदे से समझ भी गई और उसका जवाब भी दिया। उसे समझ में आया कि लोग धर्म के नाम पर धर्म का नहीं प्रचार कर रहे हैं, बल्कि धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं और आस्था के नाम पर वोट को बनाने का काम कर रहे हैं, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देते हुए मैं प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ जनता की ज़रूरत थी, इस बात की ज़रूरत थी कि जो संविधान पे कुठाराघात हो रहा था, वोट के अधिकार पे कुठाराघात हो रहा था और आरक्षण को ख़त्म करने की बातें चल रही थी, देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा था, गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ने लिखने न पाएं, शिक्षा पर कुठाराघात किया जा रहा था। ये इनकी संघ और भाजपा की साजिशों की यहाँ की जनता ने समझ लिया, इसलिए इनको नकार दिया। तो उसके निर्णय को हम लोग सिरोधार्य करते हैं और यही कारण रहा कि उसने विकास को प्राथमिकता दिया और विकास के मुद्दे पर अवधेश प्रसाद जी को अपने नेता के रूप में चुना। और सबसे बड़ी बधाई हम अवधेश प्रसाद जी को देते हैं और इसके बाद हम अपने उस नेता को देते हैं जिन्होंने यहाँ पर पीडीए को महत्व देते हुए अवधेश प्रसाद जैसे उम्मीदवार को, जो 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री रहे, एक बड़ा चेहरा रहा, उनको यहाँ उतार करके इन भाजपाइयों को दंड देने का काम किया। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। राम और हनुमान दोनों लोग चाहते थे कि दिल्ली की केंद्र की सरकार और दिल्ली लाल किले पर समाजवाद का पताका फहरे। चूँकि राम राज में कोई दुखित नहीं था, कोई परेशान नहीं था, कोई महंगाई नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था। इससे राम और हनुमान दोनों परेशान हो गए, इन लोगों की महंगाई से, भ्रष्टाचार से और अत्याचार से। इसलिए राम हनुमान दोनों साइकिल पर सवार होकर के पूरा मंडल, अयोध्या जैसी सीट पर राम ने कहा कि आप हमको अंगुली पकड़ के ले आ रहे हो, मैं पूरी दुनिया को लेके आया हूँ और दुनिया चाहती है समाजवाद का पताका फहरे, तो दिल्ली में समाजवाद का पताका फहरेगा। और जब समाजवाद का पताका फहरेगा तो राम चाहते थे कि रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। वही नेताजी की सोच थी कि रोटी कपड़ा मकान। नेताजी ने नारा दिया था कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो। वो नारा आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन दोनों मिलकर के साकार हुआ। और निश्चित तौर से जो साकार हुआ है सपना, वो सपना जनता का जनादेश जो मिला है, वो जनता को बधाई, धन्यवाद। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करते हैं और बधाई देते हैं कि समाजवाद का पताका दिल्ली में फहरेगा। जीत हमारी नहीं, पूरे जनता जनार्दन की है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पूरी अयोध्या की समस्त जनता को, या जितने भी इंडिया गठबंधन को उन्होंने वोट करके जिताया है, जितने प्रत्याशियों को, उन सभी जनता जनार्दन को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सही और गलत में फ़र्क समझकर उचित
निर्णय लिया और सही निर्णय लिया। और रही बात जो राम को लाया है, हम उसको लाएंगे। आज भगवान राम ने साबित कर दिया है कि तुम एक झूठे फर्जी नेता हो। तुम कौन होते हो मुझे लाने वाले? जो दुनिया को लाने वाला है उसको ये कहाँ से क्या करेंगे। इसलिए राम ने बता दिया कि तुम जैसे जहाँ के वही रहो, मिट्टी में थे मिट्टी की ही रहो, इसलिए उनको सही हो गए। और उल्लास का विषय है, आज हम राम की धरती पर और अवध में अवधेश का झंडा लहराया है, समाजवादी का परचम लहराया है। और मुझे नरेंद्र दास मोदी के जो अहंकार था, उनके अहंकार पर एक तमाचा पड़ा हुआ है। जिस तरह से यहाँ की जनता को उन्होंने प्रताड़ित किया, हतोत्साहित किया, निराश किया, रुलाया, खून के आंसू रुलाया, आज उसका जवाब जनता ने उनको अवधेश प्रसाद को जिता कर दे दिया। सरोज यादव, जिला अध्यक्ष, महिला सभा, समाजवादी पार्टी। कोई भगवान को पैदा करेगा? कहते हैं राम को लाए हैं। राम उनको लाए हैं, वो राम को लाए हैं। वो संविधान बदलने आए हैं, वो स्वयं बदल गए। उनको जनता ने बदल दिया, नकार दिया। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, विकास के नाम पे इतना शोषण हुआ गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का। रोड बना के परिक्रमा मार्ग पे तोड़ फोड़, उनका मुआवजा नहीं दिया गया, रोजी रोजगार लोगों का छिन गया। जिस सब नाराज़गियों को लेकर के जनता ने परिवर्तन किया। आज हम लोग माननीय सांसद जी के आवास पे आए हैं, फूल माला मिठाई खिलाने, खुशियाँ मनाने आए हैं सभी साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ। काफ़ी हुजूम यहाँ इकट्ठा हुआ है, सब मेहनत किए हैं, बहुत खुशहाली है सबके अंदर। इसीलिए यहाँ इकट्ठा होकर के हम लोग शुभकामनाएं देते हैं अपने मतदाताओं, पूरे अयोध्या वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और जीत की बधाई। परिवर्तन होगा, जो विकास अधूरा है वो विकास पूरा किया जाएगा। और जो पीड़ित और परेशान, बेरोजगार, आवास विहीन हो गए हैं, उनको व्यवस्थापित किया जाएगा। सारी चीज़ें होंगी, सब में खुशहाली है, सब खुश है। सबको बधाई है पूरे अयोध्या वासियों को। नाम क्या आपका? हमारा नाम विनोद कनौजिया, पूर्व प्रधान पलिया सावदी, प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी।